बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहां पे माहौल टेंस है, शदीद टेंस है कि चीफ जस्टिस छुट्टियों पे चले गए हैं, मुल्क से बाहर नहीं गए, इस्लामाबाद में है लेकिन केसेस नहीं सुनेंगे। और आप जानते हैं कि कल जब समाअत हो रही थी तो सहाफी दावा कर रहे थे कि आईनी बेंच कान लगा रहा था कि जस्टिस मंसूर के कान में, जस्टिस मंसूर के बेंच में क्या हो रहा है। उन्होंने कल फिर एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया और आज केस की समाअत हुई और आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी बैठे हुए थे और जस्टिस आयशा मलिक को चूंकि रात को बेंच में से निकाल दिया गया था। इन दो जजेस ने आज केस की समाअत की है और आज जब केस की समाअत हुई तो उसमें एक तो जो वहां पर रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के वो खुद पेश हुए। उससे पहली डेवलपमेंट ये है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको रात को बताया था कि खत लिखा है तीनों जजेस ने और उस वक्त तक मेरे पास डिटेल्स नहीं थी कि कंटेंट उस खत का क्या है, लेकिन मुझे यह खबर मिल चुकी थी कि खत जा चुका है। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस अकील अब्बासी ने और जस्टिस आयशा मलिक ने याया अफरीदी और अमीनुद्दीन खान दोनों को अलग अलग खतूत लिखे हैं और ये जो दोनों को खतूत लिखे गए हैं उसमें बड़ी सादा सी बात की गई है कि जुडिशल ऑर्डर होने के बावजूद केस मुकर्रर नहीं किया गया, यह शिकवा किया गया है। और साथ ही उन्होंने इन दोनों साहिबान को या इन दोनों जजेस को यह एहसास दिलाने की कोशिश भी की कि स्टाफ की तरफ से ऐसा करना एक इदारे की तकद्दुस को पामाल करने के बराबर और तौहीन अदालत है। अब वो खत तो लिख रहे हैं लेकिन उनको ये इल्म नहीं है कि वो जो जिसको कह रहे हैं कि इदारे के तकद्दुस को पामाल और तौहीन, ये इन्हीं दो साहिबान जिनको खत लिखा है उन्हीं की माशाल्लाह के साथ हुआ है। अब जब आज आए रजिस्ट्रार तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा कि बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं हुआ। तो उसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि अगर यह गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ पता नहीं, मुझे इस बेंच में शामिल करना गलती थी या क्या था। अच्छा, अब जाहिर है कि इन्होंने गलत बयानी रजिस्ट्रार साहब ने की और गलत बयानी फिर पकड़ी गई। जब उन्होंने ये कहा कि गलती से मुकर्रर हो गया था तो उस पर फिर उन्होंने कहा कि देखें हमने कमेटी को नोट लिखा था। अच्छा, अदालत ने नोट तलब किया। अब नोट से मुराद यह है कि जो जजेस की कमेटी है जो फैसले करती है केस के सामने लगना चाहिए, जिसके जस्टिस मंसूर अली शाह भी पार्ट है। तो उन्होंने कहा कि अदालत ने जब नोट तलब किया तो पता यह चला कि उस पर जो वजह है वो गलती नहीं लिखी गई कि जी गलती की वजह से केस वहां पे मुकर्रर हो गया था, बल्कि 3 रुकनी बेंच के जुडिशियल ऑर्डर की बुनियाद पर केस मुंतकिल करने का कहा गया था। यानी अंदाजा करें कि जजेस ऑर्डर दे रहे हैं और उस बुनियाद के ऊपर जजेस की कमेटी को खत लिख के कहा जा रहा है इसको यहां से हटाओ। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर सवाल उठाया कि जब अदालत ने ऑर्डर दिया था, यानी जुडिशियल ऑर्डर था कि केस बेंच के सामने लगना है, तो फिर बताएं नोट क्यों लिखा गया। फिर जस्टिस मंसूर ने पूछा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इस मामले पर इजलास कैसे हुआ, कमेटी ने खुद इजलास बुलाया या आपने दरखास्त की। तो फिर उन साहब ने फरमाया नहीं, हमने नोट लिखा था। अच्छा, उससे भी एक हैरान कुन बात जो उनकी बातों से पता चली वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बेंच को मुंतकिल करने के लिए और ये मेक श्योर करने के लिए कि केस उनके सामने ना लगे या कोई वो ऐसा वैसा ऑर्डर ना दे दे, तो सुप्रीम कोर्ट की दोनों कमेटियों जो उधर बैठती है जिसमें जस्टिस मंसूर है उनका भी और आईनी बेंच की कमेटियों का इजलास हुआ, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, फिर आईनी बेंच की, और फिर उन्होंने इजलास करके केस भी मुकर्रर कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये केस जस्टिस मंसूर के पास ही चला जाए। लेकिन अब जहां पे फिर जस्टिस मंसूर ने बताया कि जब कमेटी चलते केसेस वापस लेगी तो अदलिया की आजादी तो खत्म हो गई। जहां महसूस हो कि फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाएगा। अगर ये काम शुरू हो जाता है तो फिर तो लगेगा कि अच्छा यार लग रहा है कि ये तो हुकूमत के खिलाफ फैसला है तो इस बेंच से केस वापस ले लो। तो रजिस्ट्रार ने कहा कि वो ना कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। फिर जस्टिस मंसूर ने एक दलेराना जवाब दिया, कहा ये आपको हम बताएंगे इस केस में कि वो ये केस वापस ले सकती है या नहीं ले सकती। फिर जस्टिस मंसूर ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है और कहा कि केस हमारे सामने लगा हुआ था
उसको कमेटी का इजलास बुलाकर आईनी बेंच में लगाया जा सकता है। इंतजामी तौर पर फैसला किया गया, किन हिदायत पर किया गया और क्या ये आइन के मुताबिक है कि चलते केस के दौरान ये सब कुछ हो। अच्छा, इस दौरान जो डेवलपमेंट है वो ये जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उन्होंने उस हवाले से इख्तियार के हवाले से और फिर अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया है, तो फिर जस्टिस मंसूर ने एक और सवाल उठाया, कहा कि क्या कोई रिसर्च ऑफिसर जो है वो खुद ही जेर समाअत अदालती मुकदमे को एक से दूसरी अदालत में मुंतकिल कर सकता है? तो रजिस्ट्रार ने कहा जी ये रिसर्चर का चूंकि बार बार जिक्र हुआ है तो ये रिसर्च ऑफिसर नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिसर्च का पूरा इदारा बन चुका है जो मुकदमात की मुंतकिली का फैसला करता है। जब ये बात कर रहे थे तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चूंकि वकला से बात कर रहे थे तो उन्होंने रजिस्ट्रार को थोड़ा खींचा और कहा कि अभी तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन दलाइल दे रहे हैं, आप अपनी बारी पर बात कीजिएगा, हमें आपकी लॉयल्टी और जिम्मेदारी का पूरा एहसास है, यानी हमें आपकी वफादारी का पूरा जिक्र है। अच्छा, फिर एक और जजेस ने बात करके जरा जहां पे उन्होंने ये कहा ना कि जहां हुकूमत के खिलाफ फैसला आने की तवक्को हो तो आपके बेंच वापस ले दिया गया, उनका ये केस रह गया, हमारे सामने आ गया, अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिजाइन किया होता है। उससे ज्यादा दिलचस्प मामला आज जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, चूंकि मैंने आपको रात भी बताया था कि इन्होंने साथ ही 26वीं आईनी तरमीम को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है ताकि शोर ना हो और कहा देखे केस तो लग गया। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने फिर चोट कराई और कहा कि हमारे केस सुनने से कम आईनी तरमीम का मुकदमा तो मुकर्रर हुआ, पहले शोर शराबा था कि केस मुकर्रर नहीं हो रहा, अब कम से कम ये तो हुआ केस मुकर्रर हो गया है। लेकिन जस्टिस अकील अब्बासी ने एक और बात की, उनका हमें तो यह भी इल्म नहीं है कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा, आज केस सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो और उनका कोई हो सकता है कोई तीखा सवाल पूछे तो शायद ये बेंच ही खत्म कर दिया जाए। रजिस्ट्रार साहब क्या पता नोट लिखते कि इस बेंच को खत्म कर दिया जाए। अब इस मामले के ऊपर जो एक और डेवलपमेंट है, एक तो उन्होंने खत बताया और इस बार जस्टिस मंसूर अकेले नहीं है, जस्टिस मंसूर के साथ 2 जजेस और थे जिन्होंने खत लिखा और ये मैटर जरा अब शिद्दत पकड़ता जा रहा है। अब इसके अंदर जो बड़ी खबर, सरप्राइज है, सारी डिटेल्स है, वो ये है कि सब कह रहे हैं कि भाई इन मसलों का एक ही हल है, फुल कोर्ट बैठाई जाए और फुल कोर्ट के सामने ये मसला रखा जाए। अब ये डरे क्या हुए हैं, कल से एक समाअत इनके गले इसलिए पड़ी हुई है कि जस्टिस मंसूर के ऑर्डर की वजह से हमारा सारा जो सिस्टम है वो धड़ाम से नीचे आ जाएगा। अब आते हैं फुल कोर्ट की तरफ। इस हवाले से एडवोकेट सलाहुद्दीन जो है उन्होंने जस्टिस मंसूर की अदालत में कहा कि कुछ जजेस के इख्तियारात बाकी जजेस से ज्यादा क्यों है, इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाया जाए। तो जस्टिस मंसूर के सामने जब इस्तदा की तो उन्होंने कहा हमने तो कमेटी में पहले ही इस बात की रिक्वेस्ट कर दी थी। तो जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि हम तौहीन अदालत की समाअत में ऐसा हुक्म जारी कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर बोले कि इससे पहले या इससे मुतल्लिक वकला हमें आगाह करें, तो अदालत ने अमली तौर पे फुल कोर्ट बनाने के लिए जुडिशल ऑर्डर के जरिए मुआवनत शुरू कर दी है और बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने तो खुद इस्तदा कर दी। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उसके बाद जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से इस्तीफा दिया था, जज शाहिद जमील साहब जो है वो अदालत में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल इंसाफ की फराहमी के लिए फुल कोर्ट बना सकती है। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने और शाहिद जमील साहब ने इसकी हिमायत कर दी है और जस्टिस अकील अब्बासी कह रहे हैं कि हम इसका ऑर्डर दे सकते हैं। तो अब समाअत चल रही है, लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाने जा रही है और अगर फुल कोर्ट बन गई तो मैं आप ये आज लिख लीजिए किसी पेज के ऊपर, कल को ये खबर अगर फुल कोर्ट, अभी चूंकि समाअत चल